अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी पर तफसील से बात करेंगे। मिर्गी की बीमारी में इंसान पर जब दौरे आते हैं, हाथ पांव मुड़ जाते हैं, उसके बाद मुंह से जाग निकलनी शुरू हो जाती है। ये सब क्यों होता है और कैसे होता है, इस बारे में आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एपिलेप्सी की डिफिनेशन क्या है? डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेड सीजर्स। दोस्तों, एपिलेप्सी जो है ये दिमाग की बीमारी है जिसमें एक के बाद एक सीजर्स आते हैं। अब देखते हैं कि सीजर्स क्या होता है। सडन चेंज ऑफ बिहेवियर ड्यू टू टेम्परेरी चेंज इन द इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि मिर्गी के दौरे में इंसान के दिमाग में इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग में अचानक चेंज आता है, जिसकी वजह से इंसान के ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है और इंसान का बिहेवियर मुकम्मल बदल जाता है। दोस्तों, हमारा दिमाग बिजली की तरह इंपल्सिस जनरेट करता है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस भी कह सकते हैं। और ये इंपल्सिस एक रिदम, एक पैटर्न से हमारे ब्रेन से निकलती है। दोस्तों, ये सिग्नल्स होती है जिसकी वजह से हम सारे काम नॉर्मली परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन मिर्गी के दौरे में स्ट्रॉम ऑफ इंपल्सिस यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस का तूफान निकलता है और इंसान का नॉर्मल बिहेवियर मुकम्मल बदल जाता है। दोस्तों, इसको हम एपिलेप्सी सीजर्स बोलते हैं यानी मिर्गी का दौरा बोलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एपिलेप्सी और एपिलेप्सी सीजर्स की समझ आ गई होगी। अब टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी सीजर्स को देखते हैं कि टाइप ऑफ एपिलेप्सी सीजर्स कितने होते हैं। दोस्तों, दो मेन टाइप्स होते हैं एपिलेप्सी सीजर्स के, यानी मिर्गी के दौरे के दो टाइप्स होते हैं, एब्सेंस और क्लोनिक एपिलेप्सी सीजर्स। क्लोनिक एपिलेप्सी सीजर को हम टॉनिक एपिलेप्सी सीजर भी बोल सकते हैं। दोस्तों, एब्सेंस एपिलेप्सी सीजर में इंसान की दिमागी हालत अचानक खराब हो जाती है, यानी इंसान अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है और उस इंसान को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन एब्सेंस एपिलेप्सी सीजर में इंसान कुछ देर बाद दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, यानी ये इतना खतरनाक कंडीशन नहीं है। लेकिन क्लॉनिक एपिलेप्सी सीजर जो है ये खतरनाक कंडीशन है। दोस्तों, इसमें इंसान चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और इंसान की दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और जमीन पर गिर जाता है, हाथ पांव मुड़ जाते हैं और मुंह से जाग निकलनी शुरू हो जाती है। और इसके और भी डिफरेंट खतरनाक सिम्टम्स हो सकते हैं। और जब क्लॉनिक सीजर खत्म हो जाता है और इंसान दोबारा से नॉर्मल हो जाता है तो इंसान बहुत टायर्ड यानी थका हुआ फील करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी समझ में आ गई होगी। अब काजेज पे बात करते हैं कि एपिलेप्सी किस वजह से काज हो सकती है। दोस्तों, एपिलेप्सी के इसके अलावा और भी बहुत सारे काजेज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 मेन इसके काजेज लिखे हुए हैं। तो नंबर फर्स्ट पर है हमारे पास सीवियर हेड इंजरी। दोस्तों, सर पर शदीद चोट आने की वजह से हम एपिलेप्सी का शिकार हो सकते हैं, यानी एक्सीडेंट, हादसे वगैरह हमारे साथ होते हैं तो हमारे सर पे जब शदीद चोट आती है तो उसकी वजह से भी हम एपिलेप्सी का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद ड्रग एब्यूज़ और अल्कोहल मिसयूज़। दोस्तों, जो लोग हद से ज़्यादा नशावर चीज़ें लेते हैं या हद से ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा चांस होता है कि एपिलेप्सी काज हो जाए। उसके बाद दोस्तों, स्ट्रोक भी बहुत बड़ा काज है एपिलेप्सी का। अब स्ट्रोक क्या होता है? दोस्तों, हमारे दिमाग को भी ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जब दिमाग को ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है यानी ब्लड सप्लाई नहीं होती दिमाग को, तो दिमाग एबनॉर्मल काम करना शुरू कर देता है। इसको स्ट्रोक कहते हैं और स्ट्रोक की वजह से एपिलेप्सी बहुत ज़्यादा काज हो सकती है। अब बात करते हैं एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट्स पर कि एपिलेप्सी का इलाज क्या है। तो दोस्तों, डॉक्टर जो एपिलेप्सी पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए, उन दवाइयों को कहते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, यानी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की वजह से हम सीजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद एपिलेप्सी पेशेंट को डॉक्टर नॉर्मल खाना नहीं देते, ऐसे पेशेंट्स को स्पेशल डाइट देते हैं। ऐसे डाइट को केटोजेनिक डाइट भी कहते हैं। दोस्तों, इससे भी हम एपिलेप्टिक सीजर्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसकी ब्रेन सर्जरी करते हैं। दोस्तों, इस सर्जरी में होता क्या है कि दिमाग का वो हिस्सा जो जिस्म में एपिलेप्टिक सीजर्स पैदा करता है, इस सर्जरी में डॉक्टर्स मैनुअली उस हिस्से को निकाल लेते हैं और इससे एपिलेप्टिक सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। दोस्तों, एपिलेप्सी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 लिखे हुए। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है एपिलेप्टिक सीजर्स को कंट्रोल करने के। अल्लाह हम सबको ऐसी खतरनाक बीमारी से बचाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप लोग मजीद ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल हैदरी साइंस एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।